हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेमी कन्वर्टर एट आरएलई लोड विद डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। उससे पहले वाली वीडियो अपन ने देखा था कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के लिए। ठीक है, तो जो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड था उसका अपन आज करने वाले हैं हार्मोनिक एनालिसिस। ठीक है, तो जो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड था उसके अंदर अपन ने देखा था ये सर्किट था, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन अपन ने ली थी। ठीक है, उसके अंदर चार मोड थे अपने। मोड वन जिसमें T1 और D1 अपना जो T1 थायरिस्टर और D1 डायोड वर्क कर रहा था। मोड सेकंड FD मतलब फ्री फिलिंग डायोड वर्क कर रहा था। मोड थर्ड में SCR T2 और डायोड D2 वर्क कर रहे थे। और मोड फोर में फ्री व्हीलिंग डायोड अगेन से वर्क कर रहा था। तो आज अपन करने वाले हैं हार्मोनिक एनालिसिस फॉर सेमी कन्वर्टर एट आरएलई लोड विद कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हार्मोनिक एनालिसिस। तो हार्मोनिक एनालिसिस में होगा क्या? हार्मोनिक एनालिसिस, तो हार्मोनिक एनालिसिस में फर्स्ट जो चीज़ अपनी, ठीक है, उसको अपन मानते हैं जो एजम्पशन है अपनी, तो एजम्पशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है। तो एजम्पशन में फर्स्ट जो अपनी एजम्पशन थी वो है कि जो लोड करंट है मेरी वो कंटिन्यूस अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस मान के चल रहे हैं मतलब लोड करंट जो आई नॉट थी अपनी, ठीक है, जो ये वाली करंट थी अपनी आई नॉट थी, उसको अपन क्या कर रहे हैं कंटिन्यूस मान के चल रहे हैं। अगर ये वाली चीज़ कंटिन्यूस है तो सोर्स की जो करंट थी वो भी तो कंटिन्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसके मैं वेवफॉर्म देखूं कि किस टाइप से बनेगी, तो वेवफॉर्म में देखो कुछ इस टाइप से होगा अपना। अगर मैं मेरी लोड करंट कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, देखो ये कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, तो मेरी जो कौन सी करंट है, देखो ये तो आई एल थी लोड करंट या आई नॉट आउटपुट करंट, तो जो मेरी कौन सी करंट होगी आई एस सोर्स करंट, वो कुछ इस टाइप से होगी पॉजिटिव, कुछ टाइम के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ये क्या है मेरी सोर्स करंट, इसकी वैल्यू कितनी है आई नॉट, आउटपुट करंट के बराबर ही है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब अगर बात करें इसके हार्मोनिक एनालिसिस की, तो हार्मोनिक एनालिसिस में जो फंक्शन होने वाला अपना, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इनपुट करंट का, इंस्टेंटेनियस इनपुट करंट IST, तो उसको जो एक्सप्रेस करेंगे अपन वो किस टाइप से करेंगे फॉरियर एनालिसिस के अंदर। IST इक्वल्स टू A नॉट प्लस समीशन n, वैल्यू जो 1 2 3 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक, AN cos n ओमेगा टी प्लस BN साइन n ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा फंक्शन हो गया इंस्टेंटेनियस इनपुट करंट का। ठीक है, जिसमें जो ए नोट की वैल्यू है अपनी वो किस टाइप से डिफाइंड होती है, देखते हैं। जो ए नोट होता है मेरा उसकी वैल्यू होती है मेरी 1/2 पाई साइकिल 0 से 2 पाई तक IST डी ओमेगा टी। ठीक है, जो ए एन की वैल्यू होती है वो डिफाइंड होती है अपनी 1/पाई 0 से 2 पाई IST cos n ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और जो अपना बी एन होता है वो कुछ इस टाइप से डिफाइंड होता है 1/पाई से 0 से 2 पाई। ये जो फंक्शन है जो कॉफिशेंट्स है ए एन ए नॉट बी एन, यही तो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी एन जो कहाँ से होता है IST साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, जो ये वाली वेवफॉर्म थी इसका करना है अपने को हार्मोनिक एनालिसिस, मतलब ए एन बी एन और ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो ए नॉट की वैल्यू अपने आने वाली है, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सिंपलेस्ट वैल्यू होती है डीसी कंपोनेंट होता है जो अपना, कि किसी वेवफॉर्म के अंदर कितना डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ए नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए नॉट साइकिल कितनी है 1 से 1/2 पाई, उसके बाद
अल्फा टू पाई तक आउटपुट मिल रहा था, कौन सा, आई नॉट डी ओमेगा टी, माइनस पाई प्लस अल्फा से क्या मिल रहा, 2 पाई तक क्या मिल रहा था मेरा, नेगेटिव आउटपुट मिल रहा था, आई नॉट डी ओमेगा टी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये वाली वैल्यू वो कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगी अपनी, ठीक है, ये इक्वल टू 0 आने वाला है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करें अपन किसकी, ए एन की, तो ए एन की वैल्यू देखते हैं। तो ए एन का जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है डिफाइंड, 1 पाई, ठीक है, तो इसमें साइकिल देखो कैसे लेंगे, अल्फा टू पाई तक, फिर आई नॉट कॉस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, फिर नेगेटिव के लिए पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, कौन सा, आई नॉट कॉस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब देखते इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो आई नॉट अपॉन, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का क्या होता है साइन, और साइन में देखो एन है जो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो पाई एन देखो इसमें भी आएगा, तो मैंने पाई एन कॉमन ले लिया। तो जो आउटपुट मिलने वाला है किस टाइप से मिलेगा, देखो साइन एन ओमेगा टी अल्फा टू पाई माइनस साइन एन ओमेगा टी पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई, ठीक है। तो जिसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है अपनी वो कुछ इस टाइप से आएगी, जिसमें -2 नॉट अपॉन एन पाई साइन ऑफ एन अल्फा। अगर अपन एन की वैल्यू 1, 3 और 5 रखेंगे तब ये एन की वैल्यू आने वाली है। अगर मैं फॉर एन इक्वल्स टू 2, 4, 6 करूँ तो मेरी वैल्यू आने वाली है 0। तो मैंने पहले ही बोला था इवन हार्मोनिक्स क्या होते हैं अपने, कैंसिल आउट हो जाते हैं, 0 आती है उनकी वैल्यू, और ऑड हार्मोनिक्स होते हैं अपने जो क्या होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ डिफाइंड होती है। सिमिलरली केस में बात करें अगर बी एन निकालने के अपन कि बी एन कैसे निकलेगा, जो साइन का फंक्शन था अपना, ठीक है, तो बी एन देखते हैं। तो बी एन का जो फंक्शन था वो क्या था अपना, बी एन का फंक्शन देखो 1 अपॉन पाई, दूसरे पेन से करते हैं थोड़ा डिफरेंस समझ में आए, ठीक है, 1 अपॉन पाई, सिमिलर फंक्शन है यहाँ पे साइन हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा अल्फा टू पाई, ठीक है, आई नॉट साइन एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी माइनस पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई, कौन सा, आई नॉट साइन एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है गाइस। तो ये हो गया अपना फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो बी एन क्या आएगा मेरे पास 1 अपॉन पाई, देखो आई नोट तो कॉमन ले लिया और एन पाई कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन कैसे बनेगा, देखो साइन का क्या होता है माइनस कॉस एन ओमेगा टी अल्फा टू पाई माइनस माइनस का कॉस एन ओमेगा टी पाई प्लस अल्फा 2 पाई। तो जो बी एन की मेरे को वैल्यू मिलने वाली है फॉर एन इक्वल्स टू 1, 3, 5 और वैल्यूज के लिए जो मेरे को मिलेगी वो क्या मिलेगी 2 नॉट अपॉन एन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, और फॉर एन इक्वल्स टू 2, 4, 6, 0, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बी एन इक्वल्स टू 0 फॉर एन इक्वल्स टू 2, 4, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये क्या आ गई मेरी बी एन और ए एन की वैल्यू, ठीक है। देखो ए एन की वैल्यू क्या थी मेरे पास ये रही, और जो मेरे बी एन की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास ये रही, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अपना सी एन की वैल्यू होती है वो क्या होती है अपनी ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो मेरे सी एन की वैल्यू क्या होगी, सी एन एक्चुअली होता क्या है मेरा ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू देखते क्या होती है अपने पास, देखो ए एन की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली थी, क्या थी -2 नॉट अपॉन एन पाई साइन ऑफ एन अल्फा स्क्वायर प्लस डी एन की वैल्यू क्या थी ये दी 2 नॉट अपॉन एन पाई 1 प्लस कॉस ऑफ एन अल्फा
का स्क्वायर और पूरे का रूट, ये आ गई मेरी सी एन की वैल्यू, मैग्नीट्यूड आ गया इसका। ठीक है, अब अगर मैं एंगल की बात करूँ, ठीक है, ये सब कुछ होता क्या है, फेजर क्वांटिटी तो होती है। अगर एंगल की बात करें अपन, तो एंगल में क्या होगा, देखो सिंपल से देखो, एंगल जो थीटा एन होता है मेरा एंगल, वो क्या होता है, tan इनवर्स ए एन अपॉन बी एन। ए एन की वैल्यू क्या थी, ये रही, ठीक है, पुट अप कर देते हैं, देखते हैं, तो माइनस 2 I0 अपॉन एन पाई कॉस ऑफ साइन ऑफ एन अल्फा अपॉन 2 I0 अपॉन एन पाई 1 प्लस कॉस ऑफ एन अल्फा, ये तो है। ठीक है, अगर ये है तो इसको काट दिया, ठीक है, तो ये बचा क्या मेरे पास, देखो tan इनवर्स माइनस साइन ऑफ एन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एन अल्फा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 2 साइन ऑफ एन अल्फा डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ एन अल्फा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एन अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखो 2 से 2 कट गया, नेगेटिव का था, कॉस अल्फा से एक ये कट गया, तो क्या बन जाएगा, tan एन अल्फा बाई 2। तो क्या बना मेरे पास, देखो tan इनवर्स, ये थीटा चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, देखो माइनस ये देखो साइन अपॉन कॉस, tan क्या बन गया, अन अल्फा डिवाइड बाई 2। तो मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो फाइनल वैल्यू है थीटा की, वो माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2 आ गई। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, करंट की, जो अपन ने फंक्शन डिफाइन किया था शुरू में, कौन सा था, ये वाला था। देखो यहाँ पे डिफाइन किया, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ए नॉट तो मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया था, यहाँ पे ए एन और बी एन की वैल्यू निकाली है, वो अपन पुटअप करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पुटअप करके जो अपने पास वैल्यू आने वाली है, वो क्या आने वाली है, देखते हैं। जो मेरे पास क्या है, आई एस, ठीक है, तो आई एस क्या है, देखो पहली बात तो 2, 4 और 6 के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब जो वैल्यू आएगी वो 1, 3, 5 से लेके इनफाइनाइट तक आएगी। क्या आएगी, 4I0 अपॉन एन पाई कॉस ऑफ एन अल्फा डिवाइड बाई 2 साइन एन ओमेगा टी माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसके आर एम एस वैल्यू की बात करूँ, देखो ये वाली क्या है मेरे पास, पीक वैल्यू है, इसकी आर एम एस वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास क्या आने वाली है, nth हार्मोनिक के आर एम एस इनपुट करंट, जो nth हार्मोनिक में आर एम एस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। क्या होने वाली है, इसको मैं पूरी को मतलब देखो ये वाला तो क्या है मेरे पास, इतना फैक्टर मेरा क्या है, वी मतलब आई एम का है, मैक्सिमम वैल्यू का, इसको मैं √2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आर एम एस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई एस एन की बात करूँ तो 4I0 अपॉन √2 एन पाए कॉस ऑफ एन अल्फा डिवाइड बाई 2, या मैं क्या कह सकता हूँ इसको, ये 2 से 4 मत काट देना, ये इसका एंगल है। ठीक है, तो ये 2√2 I0 अपॉन एन पाई कॉस एन अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ गई मेरी आई एस एन आ गया। अब अगर बात करें इसकी जो फंडामेंटल, अपनी जो फंडामेंटल करंट थी, ठीक है, आरएमएस वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द टोटल इनपुट करंट, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द टोटल इनपुट करंट है, जो आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल इनपुट करंट, वो कैसे डिफाइंड होगी, आई एस वन जो है, आई एस अपनी जो, वो आई नॉट का स्क्वायर पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई उसकी पावर 1/2, जो अपने पास वैल्यू है वो क्या आएगी, आई नॉट पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई पावर 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया आई एस, और ये है मेरे पास आई एस एन। ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, करंट डिस्टोर्शन फैक्टर। करंट डिस्टोर्शन फैक्टर क्या होता है, टोटल हार्मोनिक करंट अपॉन फंडामेंटल। ठीक है,
तो मैं क्या निकाल सकता हूँ उसका, अब मैं बात करूँ किसकी, करंट डिस्टोर्शन फैक्टर, डिस्टोर्शन फैक्टर की बात करें, इसको अपन CDF भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो CDF होता है, एक्चुअली होता क्या है, मेरा टोटल हार्मोनिक करंट कौन सी है, ISN अपॉन फंडामेंटल IS, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या था अपना, देखो 2√2 I0 अपॉन n पाई कॉस ऑफ n अल्फा डिवाइड बाई 2, और इसको डिवाइड किससे करना है, इससे, तो कर देते हैं I0 पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई 1/2। तो उसको जो डिवाइड करने में जो अपने पास वैल्यू आने वाली है CDF की, वो कुछ इस टाइप से होगी, 2√2 कॉस अल्फा बाई 2, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर, एंड नीचे में क्या आ जाएगा मेरा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है, रूट में। तो अब मेरे पास CDF आ गया, ठीक है, करंट डिस्टोर्शन फैक्टर आ गया। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, हार्मोनिक फैक्टर निकाल सकता हूँ, ठीक है, कि कितनी हार्मोनिक इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो हार्मोनिक फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक फैक्टर जो डिपेंड करता है किस पे, करंट डिस्टोर्शन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो हार्मोनिक फैक्टर का फॉर्मूला आएगा अपना, कुछ इस टाइप से होता है, 1/CDF का स्क्वायर माइनस 1 का होल रूट, ठीक है। अगर मैं CDF की वैल्यू वाले यहाँ पे पुट अप करूँगा, तो मेरे पास जो आने वाला फाइनल रिजल्ट वो कुछ इस टाइप से होगा, पाई माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस 1 होल पावर 1/2। ये क्या होगा, मेरा हार्मोनिक फैक्टर आ गया, ठीक है, HF हार्मोनिक फैक्टर। यहाँ से देखो, अगर मैं अल्फा की वैल्यू रखूँ तो मुझे हार्मोनिक फैक्टर मिलने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू पाई/2 पुटअप करता हूँ, तो मेरे पास जो हार्मोनिक फैक्टर की वैल्यू आती है वो आती है 0.4834, या मैं कह सकता हूँ इसके अंदर 48.34% हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे, टोटल हार्मोनिक जो होता है अपना, ठीक है।